कीवर्ड। वेरिएबल के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो क्या है वेरिएबल? वेरिएबल नथिंग बट नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन where we store data। मेमोरी की जिस जगह पे हम लोग डेटा स्टोर करते हैं उसे हम प्रोग्राम में एक्सेस करने के लिए कुछ नाम देते हैं और उसी नाम को हम लोग कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है। डिक्लेयर मतलब क्या कि आपको उसका प्रोग्राम में लिखना होता है कि कितने वेरिएबल चाहिए और उसका नाम क्या होना चाहिए। तो हमने सीखा है पहले डिक्लेरेशन, उसके बाद हमने डिस्कस किया है कि इसे डिक्लेरेशन में क्या क्या कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं। देन स्कोप, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, डिक्लेरेशन एंड स्कोप। डिक्लेरेशन हम लोग कोई भी वेरिएबल को 3 कीवर्ड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। वैर जो कि अभी यूज नहीं करते हैं हम लोग, ये बहुत ही ओल्ड वाले इसमें चला गया है। देन लेट, ये न्यू है। और कॉन्स्ट, ये वेरिएबल करने का एक तरीका है। वैर, लेट एंड कॉन्स्ट। डिक्लेरेशन में जो पुरानी जावास्क्रिप्ट होती थी उसमें हम लोग वैर यूज किया करते थे। अभी एज ऑफ नाउ हम लोग लेट एंड कॉन्स्ट करते हैं डिक्लेयर करने के लिए। यहाँ पे आप तीनों में से कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन कौन से सिनेरियो में क्या लेना चाहिए ये आपको एक पर्टिकुलर डिसीजन लेना होता है। लेट हम तब ले सकते हैं जब आपको लगता है कि ये वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे लेकिन इसे बार बार रीडिफाइन किया जाएगा। रीडिफाइन का मतलब फॉर एग्जांपल एज ऑफ नाउ नंबर जो है ये 10 है, आगे प्रोग्राम में इसी नंबर को बाद में 200 भी किया जा सकता है। तो उस सिनेरियो में आपको लगता है कि ये वेरिएबल बार बार रीडिफाइन किया जा सकता है प्रोजेक्ट में या आपके कोई प्रोग्राम में, तो इस तरह के वेरिएबल को हमें उस समय में कैसे डिक्लेयर करना चाहिए? यूजिंग द लेट। ये रीडिफाइंड अलाउड करता है। लेकिन अदर हैंड अगर हम लोग कॉन्स्ट लेंगे, कॉन्स्ट का मतलब होता है कांस्टेंट, एक बार उसके अंदर वैल्यू भर दी तो दोबारा उसके अंदर वैल्यू भर नहीं सकते, और इसी टर्म को हम लोग कहते हैं कि ये कांस्टेंट है। रीडिफाइन जो है ये अलाउड नहीं करेगा। रीडिफाइन जो होगा ये अलाउड नहीं करेगा। अगर हमने यहाँ पे आ गए हम लोग और यहाँ पे लिया टैक्स इक्वल टू समथिंग एंड टैक्स इक्वल टू 200, क्या ये अलाउड होगा? रीडिफाइंड इज अलाउड हियर गाइस? नो। नो सर। ठीक है, तो रीडिफाइंड यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो आप लोगों को लेट कहाँ पे यूज करना है और कॉन्स्ट, ये तो ओल्ड में था। आपके पास कितने अभी डिक्लेरेशन के टाइप बचे हैं? सिर्फ 2, लेट एंड कॉस्ट। सॉरी कॉस्ट नहीं है, कॉन्स्ट है। ठीक है, कांस्टेंट एक बार भर दिया तो वापस से इसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखना। क्या आप लोगों को ये क्लियर है? दूसरी बात, लेट में लेट जो है जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नम, और ऐसे ही छोड़ सकते हैं बिना डिफाइन किए हुए। डिफाइन मतलब इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं भरेंगे तो भी चलेगा। और ये अगर हम प्रिंट करेंगे console.log में तो ये बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड का मतलब कि इसे डिफाइन नहीं किया गया है, ये इस तरह से प्रिंट कर देगा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर मैं कोई वेरिएबल यहाँ पे ले लेता हूं ऐसे कॉन्स्ट और num2, और इसे अगर मैं डायरेक्टली कहीं पे भी प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो ये क्या कहेगा? ये अलाउड नहीं करेगा। कॉन्स्ट क्या करता है? कॉन्स्ट को डिफाइन करना मैंडेटरी होता है। आप इसे एटलीस्ट 0 तो करना ही होगा, आपको इसके अंदर वैल्यू भरना
मैंडेटरी है, मतलब सख्त है ये। आप इसे बिना वैल्यू, यानी कि टेक्निकल टर्म में हमें ये बताना है कि इट मस्ट टू डिफाइन, और ये डिफाइन नहीं किया तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? अनडिफाइंड इज अ डिफॉल्ट वैल्यू। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्ट एंड लेट। तो आप लोगों को ये सिलेक्शन करना आना चाहिए कि इस प्रोग्राम में आप, क्या आपकी वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है या उस वेरिएबल में चेंज हो सकती है, उस वेरिएबल की वैल्यू आगे के प्रोग्राम में। इसके ऊपर डिपेंड रहेगा आपका चूजिंग डिक्लेरेशंस। सो आई गेस निखिल आपका यही क्वेश्चन था। अगर हम लोग इसे डिफाइन नहीं करेंगे और कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो ये एरर देगा, रेफरेंस वाला एरर देना स्टार्ट कर देगा। अब मेरे यहाँ पे लिंक है, इसीलिए वो कंपाइल टाइम पे ही एरर दे देगा। ये क्लियर है आप लोगों का यस्टरडे का? कोई कंफ्यूजन है गाइस? नो एंड यू नीड टू, आपको टेक्निकल वर्ड ही बोलने हैं। जैसे कि अगर आप बोलोगे, इट इज नॉट रॉन्ग गाइस, कि अगर आप बोलोगे कि हम लोग एक बार वैल्यू भर सकते हैं, उसको दूसरी बार भरने जाएंगे तो एरर देगा, ये भी सही है। बट अगर आप और भी सही करना चाहते हो तो यू कैन से वी कैन नॉट रीडिफाइन दैट कांस्टेंट वेरिएबल। दोनों भी चीजें हैं, वापस से उसमें वैल्यू भरना यानी रीडिफाइन हो गया है। तो ये चीजें टेक्निकली इंटरव्यू में आपके काम आ सकती है। तो आप सोचो, आपको ऐसे बड़ा सा लंबा सा आंसर देना है या रीडिफाइन देना है। दैट्स इट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होता है इसका स्कोप। मोस्टली करके वेर तो ज्यादा है नहीं, लेकिन इसका स्कोप जो है, अगर स्कोप में 3 स्कोप आते हैं, कौन से? ग्लोबल, लोकल एंड फंक्शन। लोकल, या हम लोग इसे फंक्शन कहेंगे। और तीसरा कौन सा है? ब्लॉक लेवल। अभी ग्लोबल फंक्शन जो है, इसके 2 पॉइंट मैं बता देता हूँ, इसके अकॉर्डिंगली बता दो मुझे, ठीक है? वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड फंक्शन, मतलब किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं होगा, हर फंक्शन वो बाहर ही होगा, पर्टिकुलर पेज पे किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं होगा। और इसकी वजह से ये जो वेरिएबल होगा, इसका एक्सेसिबिलिटी क्या होगा? it is accessed by it is accessible by all the functions। मतलब ये कोई भी इसे एक्सेस कर पाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए आपको लगता है कि आपके पास कैलकुलेटर वाला एक फंक्शन आपने लिखना है, कैलकुलेशन वाला या कुछ ऐसे, जैसे कि कैलकुलेटर के लिए आप फाइल लिख रहे हो, इसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और आपको एक ज्यादा वेरिएबल यूटिलाइज नहीं करने हैं, आप ग्लोबली सारे यूज कर सकते हो, जैसे कि num1 num2 एंड व्हाटएवर टोटल। तो आप कितने भी ले लीजिए, 3 वेरिएबल के सहारे आपका काम हो जाएगा, ग्लोबली सारे फंक्शन से एक्सेस कर पाएंगे। दूसरा होता है कि एक ऐसा वेरिएबल जो कि फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। वेरिएबल वेरिएबल डिक्लेयर्ड डिक्लेयर्ड inside function, inside function it is accessible किसमें होगा ये? within function only। दूसरा फंक्शन इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा, और इसकी लाइफ भी उतनी होती है, फंक्शन एग्जीक्यूशन खत्म, ये वेरिएबल की मेमोरी भी खत्म, मेमोरी से वो डिसअपियर हो जाता है, खत्म हो जाता है, मेमोरी आपकी रिलीज हो जाएगी वो, ये याद रखिए। डिक्लेयर कैसे करते हैं ये तो मैंने ऊपर ही सिखाया आपको, किसी भी लेट या कॉल्स लिखो और कोई भी वेरिएबल का नाम जो है वो लिख दो, दिस इज अ डिक्लेरेशन। तीसरा वाला है ब्लॉक लेवल, यहाँ पे टाइपो हुआ है बट मिस, इसको छोड़ देना। ब्लॉक लेवल, लेट्स सी। ब्लॉक लेवल किसी भी फंक्शन के अंदर हो सकता है। देखो फंक्शन अगर मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया ऐसे, फंक्शन फन
ये फंक्शन स्टार्ट कर दिया है। तो ये भी एक तरह का ब्लॉक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, लेट यस इक्वल टू 10, तो ये बाकी जितने भी ब्लॉक होंगे, देखो ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक में भी एक्सेसिबल होगा, ये ब्लॉक्स है, तो ये लेट यस जो है ये सारे ब्लॉक में एक्सेसिबल हो सकता है ऐसा। लेकिन अगर मैंने ये यस जो है ये पहले वाले ब्लॉक में अगर इंसर्ट कर दिया अंदर, तो क्या ये सेकंड वाले ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल होगा? नहीं No. होगा। नो सर। ये आप लोगों को समझ में आना बेहद जरूरी है। यूज नहीं करेंगे, अगर किसी ब्लॉक के अंदर करेंगे तो दैट्स इट। अगर एक्सेस करने की कोशिश भी करेंगे तो वो सीधा एरर देगा, आप उसे चेक कर सकते हैं कि क्या एरर देगा। सो ऑल गुड गाइस टिल नाउ। हम लोगों ने ये स्कोप के बारे में डिस्कस किया है कि क्या क्या स्कोप है। तो हम लोग तीन डिक्लेरेशन यूज करते हैं, var let एंड const। const का मतलब क्या है? ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप एंड ब्लॉक स्कोप। नाउ टुडेस सेशन इज डेटा टाइप। व्हाट इज द डेटा टाइप? डेटाचे प्रकार, कितने टाइप्स के डेटा के प्रकार है ये आपको पता होना बेहद जरूरी है। जैसे कि हमारे यहाँ पे भी अलग अलग तरह के टाइप होते हैं, जैसे कि कलर प्रिंट, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट। जब हम प्रिंट पे कराते हैं तो अलग अलग इसकी कैटेगरी, हर जगह पे अलग अलग कैटेगरी होती है। वैसे ही डेटा टाइप में भी दो अलग अलग टाइप की कैटेगरी दी गई है। फॉर एग्जाम्पल प्रिमिटिव Non. और नॉन प्रिमिटिव। अब इसका मतलब भी क्या है? प्रिमिटिव मतलब कि ऐसी जो बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तहत आई हुई है, बाय डिफॉल्ट उसको हम लोग किसी भी तरह से उसके टाइप के साथ चेंजेस नहीं कर सकते, इसे कहते हैं प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव का मतलब ये होता है कि ये बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू उसकी डेफिनेशन नहीं आई है कि इसके साथ क्या करना है, कि उसके अंदर क्या स्टोर करना है, उसकी साइज कितनी होगी, ये डेवलपर डिसाइड कर लेंगे। तो ये जो डेटा टाइप है इसे हम लोग नॉन प्रिमिटिव कहते हैं। प्रिमिटिव डिसाइडेड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन बिल्ट, बिल्ट इन मतलब पहले से आए होते हैं, बिल्ट इन वी कैन चेंज चेंज इट्स टाइप, साइज, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव को हम लोग ये भी कह सकते हैं यूजर डिफाइंड, कि हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये डेटा टाइप में क्या होना चाहिए, क्या स्टोर करेंगे। ये डेवलपर कैन चूज टाइप एंड साइज, ये है प्रिमिटिव और इसमें डिफरेंस। बेसिकली रिसेंटली है चेंजेस के हिसाब से प्रिमिटिव में 7 टाइप है, 7 में से 5 हम लोग अभी देखेंगे, जैसे कि स्ट्रिंग, नंबर, तीसरा कौन सा है बोलिए, नल। चौथा है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड ये बहुत काम आता है ना जब हम लोग वेरिएबल डिफाइन नहीं करते तो। नल। 5 नल, डिनोट करता है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ना जीरो ना एम्प्टी, ये डिफाइन करता है नल। 6 में आएगा आपका बिगिन, ये रिसेंटली आया है। एंड 7th में आएगा आपका सिंबल, ये भी हम लोग बाद में इसे देखेंगे 6th एंड 7th। तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव में क्या क्या डेटा टाइप आ सकते हैं? नॉन प्रिमिटिव में हम लोग लेते हैं ऑब्जेक्ट, दूसरा दूसरा जो है हम लोग लेंगे एरे, एक्सेट्रा।
तो डेटा टाइप्स में अलग अलग टाइप के डेटा है, इसमें क्या क्या आ रहा है? सबसे पहले कौन सा डेटा टाइप है? स्ट्रिंग। दूसरा है नंबर, तीसरा है बुलियन, चौथा है अनडिफाइंड, पांचवा है नल, छठवा है बिग इंट और सातवां है सिंबल। ठीक है। सो और नॉन प्रिमिटिव में ऑब्जेक्ट, एरे, रेजेक्स और भी सारी चीजें हो सकती है, बट एज ऑफ नाउ लर्निंग के लिए इतना काफी है। चलिए इसे हमें सिर्फ अभी प्रैक्टिकली करके देखना है, अलग अलग टाइप के डेटा टाइप कैसे हम लोग ले सकते हैं। अभी आप लोगों को एक चीज और बता देनी चाहिए कि डेटा टाइप में जो डेटा टाइप डेवलपर को डिक्लेयर करने पड़ते हैं, और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलपर को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। डिक्लेयर्ड बाय डेवलपर और डिक्लेयर्ड बाय कंपाइलर, यानी कि प्रोग्रामिंग का इंजन खुद डिक्लेयर कर लेता है, खुद आइडेंटिफाई कर लेता है। तो जो डेटा टाइप जो है डेवलपर यानी कि हम लोग विच प्रोग्रामिंग 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 लैंग्वेज मैंडेटरी टू डिफाइन डेटा टाइप, those those we called strict प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है जिसमें डेटा टाइप हमें खुद खुद जो है डिफाइन करना पड़ता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा लेट स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, ऐसे ये है आपका डेटा टाइप स्ट्रिंग, लेट नंबर, मोबाइल नंबर, ऐसे ऐसी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है जिसके अंदर डेवलपर को प्रोग्राम लिखते टाइम पे भी इस तरह का डेटा टाइप डिफाइन करना होता है, बताना होता है, उस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम लोग स्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इसमें कौन कौन है जो स्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है? तो सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंसिडर किया जाता है। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या कहा जाता है? जिसमें हमें डेटा टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन करने से समय ही हमें डिक्लेयर करना होता है, उसे डिफाइन करना होता है। तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हमें पहले ही डेटा टाइप डिसाइड करना पड़ता है? बोलिए। C, सी, C++, सी प्लस, जावा, दूसरी शार्प। होती है डायनामिक टाइप लैंग्वेज, जिसे हम लोग स्ट्रिक्ट या डायनामिक टाइप लैंग्वेज हम लोग बोल सकते हैं। डायनामिक टाइप लैंग्वेज दूसरी वाली जो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी थी कि वीक वीक टाइप, या से हटा दो, स्ट्रिक्ट टाइप इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं दूसरी लैंग्वेज, वीक टाइप या डायनामिक टाइप लैंग्वेज। अभी ये वीक या डायनामिक टाइप वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलपर का काम आसान कर देती है। डेवलपर को बोलती है कि हे डेवलपर, आप किसी भी तरह का डेटा टाइप मेंशन ना करो, आप सिर्फ डायरेक्टली आपका जो भी कीवर्ड है डिक्लेरेशन का वो करो, और डायरेक्टली आपका फर्स्ट नेम, ये वेरिएबल का नाम दे लो। इस तरह से यहाँ पे देखो, आपको इस तरह से करना पड़ेगा। डेट, जैसे कि इंटीजर करना है तो इंटीजर, या मुझे अगर स्ट्रिंग करना है तो स्ट्रिंग फर्स्ट। एडिशनली एक स्टेप यहाँ पे बढ़ती है ये स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में,
लेकिन वीक में या डायनामिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखो, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन के बाद डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं होती। तो इस हिसाब से आप लोग मुझे बताओ कि जावास्क्रिप्ट जो है वो डायनामिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या स्ट्रिक्ट टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? डायनामिक डायनामिक है। डायनामिक 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 यानी कि ऑटोमेटिकली उसके वैल्यू के साथ वो बता देता है कि ये नंबर है या स्ट्रिंग है या क्या है, वो ऑटोमेटिकली चेक करेगा, आपको देने की जरूरत नहीं होगी। ये हुआ आपका, डायनामिक ठीक है। तो डायनामिक में कौन सी लैंग्वेजेस आती है? पाइथन, PHP, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट। इसमें देने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली इसका जो है इंजन या कंपाइलर जो है वो अंडरस्टैंड कर लेता है, डिपेंड ऑन इट्स वैल्यू। तो चलिए अब इसके जो एग्जांपल है स्ट्रिंग के एग्जांपल कर लेते हैं। ये क्लियर है आप लोगों को? क्योंकि आपको मे भी इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो स्ट्रिक्ट टाइप है या डायनामिक टाइप है, इसीलिए मैंने यहाँ पे, और आपको पूछ भी सकता है कि कैसे डायनामिक टाइप है बताइए, तो इसीलिए मुझे ये जरूर समझा, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है एज पर द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। तो चलिए इसको अभी हम लोग प्रैक्टिकली वन बाय वन करके देख लेते हैं। पहले स्ट्रिंग को मैं VS कोड को ओपन कर देता हूँ। क्या है आज के टॉपिक का नाम? डेटा टाइप। डेटा टाइप। तो सबसे पहले स्ट्रिंग को हमें वैल्यू देनी है, तो स्ट्रिंग की वैल्यू हम लोग कैसे ले सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग में वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर लेता हूँ लेट, और कुछ भी वेरिएबल का नाम, मैंने जैसे कि फर्स्ट नेम। अभी स्ट्रिंग को अगर हमें डिनोट करना है तो हम 3 वेज से कर सकते हैं। कितने वेज से हम लोग स्ट्रिंग को डिनोट कर सकते हैं? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। पहला वे है यूजिंग टिक साइन। टिक साइन कहाँ पे पता है आपको? इसके जो बटन है आपका ESC, इसके जस्ट नीचे एक टिल्डा करके साइन है, उसके नीचे वाला जो टिक है वो आपको यूज करना है, उसे हम लोग टिक कहते हैं। तो टिक से आप उसे डिनोट कर सकते हो, ओपन क्लोज में लिख सकते हैं ऐसे। देन दूसरा है डबल कोट। लेट लास्ट नेम। इसके बाद आप लिख सकते हैं, सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं। जो सिंगल कोट इंटर के बाजू वाला है, शायद आपके कीबोर्ड का लेआउट अलग हो, ये देखो टिक और सिंगल कोट पे थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें आप लोग कंफ्यूज ना होंगे। ये हम लोग आगे यूज करते हैं जब URL या फिर API वगैरह यूज करते हैं, तो हम लोग टिक वाला यूज करते हैं, वो ध्यान रखना। देन मेरा तीसरा जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब क्या कि जो कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर हम लोग इस जगह पे देते हैं। तीसरा ऑप्शन है डबल कोट के अंदर। तो ये तीनों तरीके से आप लोग जो है वेरिएबल के साथ इस तरह से वैल्यू भर सकते हो। सो दीज आर द स्ट्रिंग वैल्यूज। और स्ट्रिंग वैल्यू देने के लिए यूजिंग टिक। दूसरा ऑप्शन क्या है? यूजिंग व्हाट? सिंगल कोट। डबल कोट। सिंगल कोट का टाइप होगा, ठीक है, बहुत ही होगा टाइप मिल गया, उसमें देख लेना टाइप में, आप सही कर देना, वो आएगा पहले लास्ट में। तीसरा है हमारा डबल कोट। क्या आप लोगों के क्लियर है? इसे मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ, जैसे कि console.log। अभी हमें जस्ट लेना दिखना है कि हम लोग कैसे ले सकते हैं। console.log, console.log,
एनी क्वेश्चन गाइस? ये आप लोगों को स्ट्रिंग आप ऐसे भी ले सकते हो, आप सिंगल कोट टिक में भी ले, ये टिक वाला है, ये टिक में ले सकते हो, आप सिंगल कोट में ले सकते हो, आप डबल कोट में भी ले सकते हो। मैं इसे रन करके दिखा देता हूँ। नोड और क्या फाइल का नाम क्या है? डेटा टाइप। कोई क्वेश्चन है आप लोगों को कि स्ट्रिंग का डेटा हम कैसे स्टोर करेंगे अपने वेरिएबल में? एनी कंफ्यूजन? नो सर। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है नंबर का। तो नंबर कैसे ले सकते हैं आप? तो नंबर के लिए भी हम लोग यहाँ पे आते हैं और मैं कमेंट में लिख देता हूँ। सेकेंड डेटा टाइप है हमारा नंबर, लेट नंबर मोबाइल नंबर, एक्सपीरियंस इन ईयर, ऐसे। तो मैं इसे प्रिंट भी कर सकता हूँ, मतलब ऐसे फ्रैक्शन भी क्वांट में भी ले सकता हूँ। कंसोल डॉट लॉग एंड मोबाइल नंबर, कंसोल डॉट लॉग एक्सपीरियंस, इसे भी हम लोग प्रिंट करते हैं। ये समझना जरूरी है कि हम लोग अलग अलग तरह के नंबर ले सकते हैं। दिस इज द मैंडेटरी। तो नंबर भी आ गया। अगर किसी को लगता है कि मोबाइल नंबर के पहले कुछ दिखना चाहिए या यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू दिख रही है, तो इसके पहले ना आप सिंगल कोट में डायरेक्टली कुछ वैल्यू लिख सकते हो। और प्लस साइन कॉन्कैटिनेशन का काम करता है, यानी जोड़ने। ये कहाँ से चला गया था इंटरनेट नंबर के? तो ये हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ ये प्रिंट करने के तो। हाँ तो ठीक है, ये प्रिंट कर दिया हमने, देखो इस तरह से। और that's it। ये नंबर है जो कि हम लोग इस तरह से ले सकते हो, कोई भी नंबर। तीसरा जो है, तीसरा है बुलियन। बुलियन में क्या स्टोर कर सकते हैं हम लोग, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तीसरा जो है बुलियन, जिसमें पहला वैल्यू हो सकता है ट्रू, दूसरा वैल्यू हो सकता है, क्या हो सकता है दूसरा वैल्यू, बाकी लोग बोलिए। फॉल्स। फॉल्स। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट इज वैक्सीनेटेड या इज इंडियन। क्या आंसर आएगा? ट्रू। से क्या बोलते हैं? Dash। ऐसे देख लेंगे ये यहाँ पे ट्रू या फॉल्स रहेगा। और देखो इसमें आप ट्रू या फॉल्स जो है सेट कर सकते हैं बुलियन के लिए। आगे हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं डेटा टाइप। फोर्थ वाला जो है, जो हम लोग देखने वाले हैं, फोर्थ वाले में क्या है? फोर्थ वाला अनडिफाइंड। कौन से टाइप का डेटा टाइप है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। जब भी किसी भी वेरिएबल को आपको लगता है कि शुरुआत में कोई भी वैल्यू ना हो या तो होगी नहीं, जैसे कि लेट पता नहीं है हमें कि पर्टिकुलर टैक्स कितना लगने वाला है, कौन से स्लैब में आने वाला है, तो उसे सीधा अनडिफाइंड कर देना बस। वो डोंट नो, क्योंकि अगर हम लोग टैक्स को जीरो भी कर देंगे तो जीरो थोड़ी ना लगेगा स्टार्ट। तो इसे हम लोग अनडिफाइंड रख देंगे इस तरह से कि आगे जाके हम लोग इसे डिफाइन कर देंगे। बाय डिफॉल्ट लेट जो है अनडिफाइंड ही होता है। अगर हम लोग इसके अंदर कुछ भी अनडिफाइंड नहीं लिखते तो भी ये अनडिफाइंड ही होगा, बट इसका पर्पज जो है पर्टिकुलर वैल्यू ये बताना कि ये वेरिएबल अनडिफाइंड है
आगे चल के कोई प्रोग्राम में इसे डिफाइन कर देंगे कोई जगह पे। इसे भी हम लोग प्रिंट कर देंगे कंसोल डॉट लॉग। हाँ, डबल कोट में ना लिखना, उसे डबल कोट में लिखोगे ना तो वो एज ए स्ट्रिंग कहलाएगा। बहुत सारे लोग इसे ऐसे डबल कोट में लिख देते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग कहलाया जाएगा। तो डोंट डू दैट, राइट द डायरेक्टली अनडिफाइंड। ये आ गया अनडिफाइंड। और अनडिफाइंड का मतलब होता है कि ये वेरिएबल डिफाइंड नहीं है। पांचवा एक स्पेशल केस है जो नल। कि नल है। ये बताता है कि ये वेरिएबल ना ही एम्प्टी है और ना ही इसकी वैल्यू जीरो है और ना ही ये अनडिफाइंड है। तीनों कंडीशन ये हम लोग आगे चल के प्रोग्राम में कंडीशंस के लिए बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटल इक्वल टू, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए कोई कैलकुलेशन हुई नहीं टैक्स की, क्योंकि टैक्स उसका सैलरी उसके ऊपर डिपेंड होगा कि कितना टैक्स होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टैक्स अमाउंट। एज ऑफ नाउ टैक्स अमाउंट रख देते हैं और इसे हम लोग प्रिंट कर देते हैं। कंसोल डॉट लॉग टैक्स। ये वाली चीज। तो यहाँ पे देख, ये थे प्रिमिटिव डेटा टाइप जिसके अंदर बताया गया है कि आप किसी तरह से वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अभी दूसरा जो नॉन प्रिमिटिव टाइप के ऑप्शन है, जैसे कि नॉन प्रिमिटिव, जिसके अंदर हम लोग आज देखने वाले हैं। पहली जो ऑप्शन है, पहला जो ऑप्शन है जैसे कि ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो सकता है, कुछ भी, जैसे कि कार आपका एक ऑब्जेक्ट होगा, मोबाइल एक आपका ऑब्जेक्ट होगा, लैपटॉप एक आपका ऑब्जेक्ट होगा, पर्सन, फ्रेंड, दीज आर ऑल द ऑब्जेक्ट जिसमें मल्टीपल चीजें हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मोबाइल, अगर मैंने लिया यहाँ पे लेट मोबाइल, मोबाइल लेने के बाद इसकी जो पर्टिकुलर वैल्यू होती है, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है मोबाइल में, बताइए मुझे इसमें क्या क्या हमें। और इसके अंदर जो डेटा स्टोर किया जाता है वो की एंड पेयर में किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें मोबाइल का अगर लिखना है, अगर मोबाइल का अगर हमें लिखना है, कंपनी। ठीक है, तो कंपनी जो ब्रांड है, ब्रांड कोलन, बताइए कोई ब्रांड। आईफोन। आईफोन 14 लिख देता हूँ। फिर और इसके अंदर डेटा जो भरेंगे हम लोग, दूसरा बताइए प्राइस लिख देते हैं इसका, कि ये की है और उसकी ये वैल्यू है, प्राइस कितनी है उसकी। अगर ये नंबर प्राइस जो है, अमाउंट जो है नंबर में है, तो हम लोग इसे एज स्ट्रिंग नहीं, कितना 50,000 है बस। 50,000। आईफोन 14 की प्राइस 50,000 है बस। 50,000। तो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद उसका जो रैम कितना है, 8 GB। 8 GB। रोम कितना है, 128 128। 128 देखो यहाँ पे मुझे ये की में वैल्यू नंबर में प्रिंट करनी थी या नंबर में दिखाना था, इसलिए मैंने प्राइस कोलन और ये दिया है। और ये 8 के बाद जीबी है, इसलिए मैंने इसे सिंगल कोट में लिया, यानी एज ए स्ट्रिंग दे दिया इसे। ठीक है, और यहाँ पे बुलियन वैल्यू भी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, मल्टीपल वैल्यूज में यहाँ पे अलग अलग डेटा टाइप दे सकता हूँ, जैसे कि इस की को हमेशा सिंगल कोट में लिखना है, इस ब्रांड। तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स, मतलब इस ब्रांड यानी ये ट्रू है या फॉल्स है, जो भी कुछ है। इस तरह से आप ये मोबाइल नाम का आपने डेटा टाइप तैयार किया है। ये नॉन प्रिमिटिव इसलिए है कि इसके अंदर क्या की होगी, उसकी क्या वैल्यू होगी, ये यूजर यानी कि डेवलपर डिसाइड करता है, इसीलिए ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आ जाते हैं।
जस्ट मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे आपके सामने लेट एंड मोबाइल और इसके अंदर इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस देके डायरेक्टली की कोलन उसकी वैल्यू, की कोलन उसकी वैल्यू, उसका टाइप जो है ये नंबर था इसलिए मैंने विदाउट सिंगल कोट लिया, बाकी सारे सिंगल कोट में लिए, और ये भी ट्रू या फॉल्स मुझे करना था इसलिए boolean लिया। मोस्ट ऑफ द यूजफुल डेटा टाइप होते हैं प्रिमिटिव से स्ट्रिंग, नंबर एंड boolean। अनडिफाइंड और नल जो है हम लोग रेल्स में अब बहुत ही रेयर जगह पे इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों को